हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। नाउ बेटा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑल टुगेदर अपना एक नया टॉपिक विच इज़ नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, इसका एक ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। इससे पहले हमने देखा था कि हम पार्टनरशिप फर्म का पीएनएल अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट नाउ आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा रहने वाला है किसके ऊपर? पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। तो मेरे बच्चे, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, अंडरस्टैंड करा पाऊँ, और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। देखो बेटा, अगर मैं पास्ट एडजस्टमेंट की बात करूँ तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। यानी जब ईयर एंड में सारे अकाउंट क्लोज्ड हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि किसी स्पेसिफिक अकाउंट में कोई एरर हो चुका है, तो उस एरर का एडजस्टमेंट करना ही पास्ट एडजस्टमेंट कहलाया जाता है। याद रखना, ये चैप्टर का सबसे ट्रिकी और इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर एरर हुए हैं और एरर को क्या करना होता है? रेक्टिफाई करना होता है। और बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। अगर हम पास्ट एडजस्टमेंट के कंसेप्ट पे ध्यान दे बेटा, तो देखो साल खत्म हो गया है, यानी ईयर एंड हो चुका है और सारे अकाउंट्स हमारे यहाँ पर बंद हो गए हैं। ठीक है, सारे अकाउंट्स हमारे यहाँ पर बंद हो गए हैं, क्लोज डाउन हो गए हैं। अब फिर हमें याद आता है कि ओ नो, हमने तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं। या मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्यों, सैलरी नहीं दी पार्टनर को, या पार्टनर को कमीशन नहीं दिया, या प्रॉफिट ही नहीं दिया, दिया तो गलत दिया। ठीक है, तो मान लो कि हमसे गलती हो गई, मान लो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया ही नहीं, या मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अपने पार्टनर से गलत रेट से चार्ज कर रहे हैं, गलत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देने में गलती करते हैं, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने में गलती करते हैं, या अगर हम प्रॉफिट एक गलत रेशो में बांट दें या बांटे ही ना, तो ऐसे में बेटा एरर हो जाता है। अब इन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अब हम अकाउंट्स को काट पीट कर तो ओवरराइट नहीं कर सकते। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि दोबारा इन अकाउंट में जाकर अल्टरेशन करें कि भाई चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दिया तो काट पीट के सही कर दें। नहीं, वो एक गलत बोलते हैं ना मैसेज जाता है बेटा, कहीं ना कहीं वो अनप्रोफेशनल होता है और प्रेजेंटेशन वहां पर आपकी जो है वो खराब होती है। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया जाता है, बेटर प्रेजेंटेशन को हम ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए बेटा हम अकाउंट्स को ओवरराइट तो अब नहीं कर सकते। तो क्या करें, गलतियां तो हो गई, तो गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी अब हम गलती को सुधारने के लिए नए साल के शुरू में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। यानी जो भी हमें करंट ईयर में एंड पर जाकर, करंट ईयर के एंड पर जाकर जो भी एरर हमें पता चल रहा है कि जो भी एरर हो चुका है, उस एरर की एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी जाती है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे। यानी जैसे ही हमारा नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा, उसकी स्टार्टिंग में ही हम एक क्या पास कर देंगे? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। और उस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते साथ ही हमारा एरर क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई हो जाएगा। तो सोचो, जब हम नए अकाउंटिंग ईयर में जाएंगे, नए अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, तो बताओ वो एरर नए अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में हुए थे कि प्रीवियस ईयर्स में हुए थे? तो वो प्रीवियस ईयर्स में हुए थे। तो इसलिए बोलते हैं कि पास्ट में हुए एरर्स के जब हम प्रेजेंट में, यानी नए अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं, तो उस कंसेप्ट का नाम होता है पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो, याद रखना कि ये जितने भी एरर आपको यहां देखने को मिलेंगे, ये फर्म फर्म और पार्टनर स्पेसिफिक के बीच में होंगे। ठीक है, यानी पार्टनर और फर्म के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है और उनमें कोई एरर हुआ है और वो आपको ईयर एंड पे पता चला है, जहां पर आपके सारे अकाउंट क्लोज हो गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर के पहुंचते साथ ही, जैसे ही नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होगा, वैसे ही हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जिसे हम बोलेंगे पास एडजस्टमेंट। सर, क्लास 11th में भी तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था। यस, यू आर करेक्ट, आपने क्लास 11th में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था। बट वहां पर जो आप एरर रेक्टिफाई करते थे, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो करती थी, वो करती थी थर्ड पार्टीज के साथ, यानी ओनर को छोड़कर जो भी थर्ड पार्टी के साथ जो भी बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स में एरर होते थे, उन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट होता था। तो 11th क्लास में जो एरर्स होते थे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स
से रिलेटेड होते थे, जो थर्ड पार्टी यानी आउटसाइड द बिजनेस से रिलेटेड होते थे। वो उन एरर को आप रेक्टिफाई करते थे, जैसे गुड्स सोल्ड में कोई एरर हो गया, या अगर आपने कोई गुड्स परचेज करा है उसमें कोई एरर हो गया, या मान लो आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी उसमें कुछ एरर हो गया, या मान लो राम से पैसे लेने थे, राम आपका डेटर था, आपको पैसे लेने थे पर आपने गलत अमाउंट वहां पे मेंशन कर दिया। मान लो श्याम आपका क्रेडिटर था, शाम को पैसे देने थे बट आपने वहां पर शाम की जगह मोहन लिख दिया, गलत नाम लिख दिया। तो मतलब अगर आप कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस आउटसाइड द बिजनेस यानी थर्ड पार्टी के साथ इनकर्ड कर रही है और वहां पे कुछ एरर्स होते थे, तो उन एरर को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के थ्रू सॉल्व करते थे। पर यहाँ पे जितने भी एरर्स हो रहे हैं बेटा, वो फर्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनके बीच में एरर्स हो रहे हैं। तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट के कंसेप्ट को समझते हैं। बोलो, बात समझ में आई? यस। अब कैसे आप सॉल्व करोगे पास्ट एडजस्टमेंट के कंसेप्ट को? तो देखो यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनालिटिकल टेबल बनानी होगी, ठीक है। इस टेबल के बगैर आप बोलते हैं ना पास्ट एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आप एडजस्टमेंट शो करोगे, जो भी एडजस्टमेंट्स आप करोगे वो आप यहाँ एनालिटिकल टेबल के अंदर करोगे। फिर आप कॉलम बनाओगे, ठीक है। अच्छा, कॉलम कैसे बनेंगे इस टेबल के? देखो हर पार्टनर का एक और एक फर्म का कॉलम बनेगा। हर पार्टनर का एक कॉलम, यानी ए है तो ए का एक कॉलम, बी है तो बी का कॉलम, सी है तो सी का कॉलम। फिर उसके बाद एक फर्म का कॉलम भी बनेगा और हर कॉलम के दो पार्ट्स होंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे रॉन्ग आइटम्स को, जो भी हम पहले गलत दे चुके हैं आइटम्स, ठीक है। जो पहले गलत दे दिया था, ठीक है, उसे वापस लो। यानी जो भी हमने गलत आइटम्स प्रोवाइड कर दी थी पार्टनर्स को, अब हम उनको वापस लेंगे, ठीक है। फिर हम प्रोवाइड करेंगे राइट, जो देना भूल गए थे वो दे दो, यानी जिनकी वजह से एरर हुए, जिनको देना चाहिए था जो आप नहीं दे पाए, ठीक है, तो उनको आप प्रोवाइड करो। राइट चीजें जो देनी थी वो दो। उसके बाद फिर मेरे बच्चे बैलेंस करेंगे फर्म कॉलम को, ठीक है। फर्म कॉलम को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि अगर फर्म के क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है तो वो प्रॉफिट है, अगर फर्म के डेबिट कॉलम में बैलेंस बच रहा है तो वो लॉस है। और फिर इसी बैलेंस को पार्टनर के बीच में उनके करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा, यानी उनको हम बांट देंगे, ठीक है। यानी हम बैलेंस करेंगे फर्म का कॉलम, फर्म का अगर क्रेडिट का कॉलम ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट माना जाएगा, डेबिट का कॉलम है तो उसे लॉस माना जाएगा। अभी हम करेंगे, मैं तो बस अभी स्टेप्स बता रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मेरे बच्चे हम फर्म का कॉलम बैलेंस करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। फिर उसके बाद हर पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे। और टोटल करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड इक्वल नहीं आ रहा होगा, एक साइड बड़ी होगी एक साइड छोटी होगी। तो जो भी बैलेंस आएगा हर पार्टनर के कॉलम में, वो एक नेट इफेक्ट होगा। उस नेट इफेक्ट बैलेंस को हम निकालेंगे और उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे? उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आप टेबल बनाओ, फिर उसके बाद आप रॉन्ग आइटम्स को रिवर्स करो, फिर उसके बाद करेक्ट आइटम्स जो देने चाहिए थे वो दो, फिर उसके बाद फर्म का कॉलम चेक करो, फर्म के पास कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं बच रहा, अगर बच रहा है तो वो पार्टनर्स के बीच में बांट दो। और उसके बाद हर पार्टनर के कॉलम को टोटल करो। टोटल करने के बाद आपको हर पार्टनर के कॉलम में एक बैलेंस पता चलेगा जो कि एक नेट इफेक्ट होगा, और हमें उसी नेट इफेक्ट का एडजस्टमेंट करना है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम उस नेट इफेक्ट का यानी उस बैलेंस का अगर एक बोलते हैं ना कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें तो हमारा होल एरर रेक्टिफाई हो जाता है। तो वो नेट इफेक्ट निकालना, वो बैलेंस निकालना, उसी के लिए हम ये सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। इस स्टेप को आप अच्छे से समझ पाओ तो इसलिए मेरे बच्चे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसको देखो ए और बी आपके पास यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1, ठीक है। यानी फर्म का जो भी प्रॉफिट आता है ये 1:1 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्म ने क्या करा कि डिस्ट्रीब्यूट करा प्रॉफिट 60,000 का बिटवीन द पार्टनर्स, यानी 60,000 रुपए का प्रॉफिट बांटा, ठीक है। पर ये बांटा विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
जो कि ए को मिलना था 20,000 और बी को मिलना था 10,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले ही फर्म ने अपना प्रॉफिट बांट दिया। अब आपको पीएनएल एप्रो का फॉर्मेट तो अच्छे से पता होगा, पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल, उसके बाद प्रॉफिट बांटते हैं। चलो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, तो मैंने ये तीन ही चीजें यहाँ पे लिखी। अब बताओ फर्म का जो प्रॉफिट था वो था 60,000। फर्म को ना कायदे से पहले क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। उसके बाद बेटा फर्म को अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व यहाँ है नहीं तो हम मानते हैं वो स्किप ही है। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फर्म अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर पहले फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। फर्म ने क्या करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और सीधा ही प्रॉफिट बांट दिया। यही तो मानेंगे, जब फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करा 60,000 का प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले ही प्रॉफिट बांट दिया, तो हम मानेंगे कि फर्म ने यहाँ पर एरर कर दिया, फर्म ने अपना डायरेक्ट ही प्रॉफिट बांट दिया। अब हमें यहाँ पर इस एरर को रेक्टिफाई करना है, इसकी एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी, दो हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और इन दो लाइनों के बीच में एटलीस्ट यहाँ पे दो कॉलम्स का, दो रोज का यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो 30:70 का रेशियो चलता है, 30% पर्टिकुलर के लिए छोड़ देना पूरे टेबल का, ठीक है, 30% पर्टिकुलर के लिए और 70% एरिया किसके लिए छोड़ देना, पार्टनर्स के कॉलम और फर्म के कॉलम के लिए, ठीक है। अब मान लो पर्टिकुलर हो गया और हमें क्या करना है कि जो हमने ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है इसके बीच में हमें, जहां से हम पार्टनर का कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं और फर्म के कॉलम तक, वहां तक हमें एक सिंगल वन अगेन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दोबारा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, पर वो ड्रॉ होगी पार्टनर से लेके फर्म के कॉलम तक। अच्छा, जो अपर सेक्शन है वहां पे हम पार्टनर और फर्म का नाम लिखेंगे, जैसे ए बी, मेरे पास दो पार्टनर है तो ए बी, और तीसरा कॉलम किसका हो गया, फर्म का। अगर आपके पास सी पार्टनर भी होता तो आपको एक कॉलम और बनाना पड़ता है सी का, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप बनाएंगे और फिर हर पार्टनर के और फर्म के कॉलम्स को आप दो पार्ट्स में बांटेंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। बोलो इतना कर सकते हो, तो ये आपका एक टेबल बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखो आपने टेबल भी बना दिया, एनालिटिकल टेबल भी बना दिया और आपने कॉलम भी बना दिया, ठीक है। तो आपने शुरू के दो स्टेप तो कर लिए, देखो कर लिया, ठीक है, टेबल बना दिया और कॉलम्स भी ड्रॉ कर दिए बढ़िया तरीके से। अब आप इसके बाद क्या करते हो, देखो स्टेप क्या है, इसके बाद हम ना रॉन्ग रिवर्स करते हैं रॉन्ग आइटम्स को। अब आपने देखो रॉन्ग क्या किया था, आपने रॉन्ग ये करा था कि आपने ना अपना प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया था, यानी ए बी के बीच में बांट दिया था। सोचो ए और बी के बीच में जब आपने 60,000 का प्रॉफिट बांटा होगा तो इक्वल रेशो में बांटा होगा, क्योंकि इक्वल ही रेशो था इनका। तो 1:1 को जब शेयर में लिखेंगे 1/2 तो देखो एक को 30,000, एक को 30,000, आपने 30,000 का प्रॉफिट बांट दिया। अब देखो यहाँ पे तो फर्म ने प्रॉफिट बांटा था पीएनएल एप्रो में, ऐसा बस समझो मेरे साथ कि फर्म ने बांटा था पीएनएल एप्रो में, तो फर्म का तो एक्सपेंस हुआ होगा पर पार्टनर को तो प्रॉफिट मिला होगा ना। तो जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो प्रॉफिट क्रेडिट होता है। आपने पहले भी पार्टनर्स बोलते ना, सॉरी, पीएनएल एप्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो आपको पता है जब भी हम प्रॉफिट देते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, यही प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, रॉन्ग आइटम रिवर्स करेंगे, रॉन्ग आइटम रिवर्स करेंगे। तो जब हम रॉन्ग आइटम रिवर्स करेंगे तो हमने पहले पार्टनर्स के अकाउंट में ये प्रॉफिट क्रेडिट किया होगा, उन्हें दिया होगा, बट अब उनसे वापस लेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यानी मान लो, मेरे साथ थोड़ा सोचो यहाँ पे, कि पहले आपने प्रॉफिट दिया, अब सोचो यही प्रॉफिट वापस लोगे तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं 30 से, ठीक है, और फर्म के पास अपना वापस प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 60,000, ठीक है। और याद रखना ये सब हमारी एक ना, ये सब एक हमारी इमेजिनेशन है, ऐसा रियल वर्ल्ड में हो नहीं रहा है। हमें तो बस वो बैलेंस ढूंढना है, कैसे भी करके हमें तो बैलेंस को रेक्टिफाई करना है। तो ये जितनी भी हम एक अपना बोलते हैं ना, यहाँ पर एक थिंकिंग बना रहे हैं कि रॉन्ग आइटम रिवर्स करो, करेक्ट आइटम को प्रोवाइड करो, फिर फर्म के कॉलम को देखो, फिर प्रॉफिट लॉस बांटो, ये सब हमारी एक इमेजिनेशन है, जस्ट टू फाइंड दैट, जस्ट टू फाइंड कि बस वो बैलेंस क्या होगा, वो नेट इफेक्ट क्या होगा जिसका हमें रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक है।
अच्छा देखिए, तो हमने पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया और फर्म के कॉलम में प्रॉफिट वापस चला गया, फर्म को वापस प्रॉफिट मिल गया। तो फर्म के पास जब वापस आएगा प्रॉफिट, तो फर्म के पीएनएल में एप्रो में क्रेडिट हो जाएगा। तो याद रखना है, ये जो ए और बी का कॉलम है ना, पार्टनर का कॉलम है, ऐसा समझो ये पार्टनर्स कैपिटल है, और फर्म के कॉलम को यहाँ पे समझो पीएनएल एप्रो। तो फर्म के पास ना पीएनएल एप्रो में वापस प्रॉफिट आ गया, जो प्रॉफिट बांटा था वो फर्म ने वापस ले लिया, पार्टनर्स का हमने अकाउंट रिवर्स कर दिया, क्रेडिट से डेबिट कर दिया, और फर्म का कॉलम हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब हम करेक्ट आइटम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड द राइट। अच्छा, राइट क्या प्रोवाइड करना था? राइट ये प्रोवाइड करना था कि हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तब प्रॉफिट बांटना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, करेक्ट आइटम प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो हम यहाँ पे अलग अलग नाम लिखेंगे, खैर जब अभी हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे तो हम देखेंगे। ये तो बस बेटा एक एग्जाम्पल है, तुम्हें बस मैं स्टेप समझा रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो फिर हम करेक्ट आइटम प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो, ए को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने पहले भी देखा है कि जब भी हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो क्रेडिट होता है। तो देखो हम सही सही दे रहे हैं ना, अभी ये करेक्ट आइटम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, दे दिया उन्हें सही सही। अब देने से क्या हुआ, फर्म का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस होता है, तो फर्म का कॉलम डेबिट हो गया। ठीक है, तो बोलो आपने करेक्ट आइटम भी प्रोवाइड कर दिया, द आंसर इज यस। तो देखो रॉन्ग वापस ले लिया और इससे फर्म का प्रॉफिट वापस बढ़ गया। ठीक है, फिर फर्म ने क्या करा, जो करेक्ट चीजें प्रोवाइड करनी थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो वो दे दिया, और फर्म का 30,000 का नुकसान हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि बैलेंस द फर्म कॉलम। अब हम फर्म के कॉलम को देखते हैं कि फर्म का डेबिट साइड हायर है कि क्रेडिट साइड। तो देखो क्रेडिट साइड में 60,000 रुपए थे, डेबिट साइड में 30,000 रुपए थे। तो फर्म के ना अभी भी क्रेडिट में 30,000 बच रहे हैं। फर्म के क्रेडिट में 30,000 यानी पीएनएल एप्रो के क्रेडिट में 30,000 बच रहे हैं। और क्रेडिट का मतलब होता है, फर्म का क्रेडिट का मतलब है इनकम, फर्म का डेबिट का मतलब एक्सपेंस, क्योंकि ये पीएनएल एप्रो है। पीएनएल एप्रो का क्रेडिट साइड इनकम का होता है, डेबिट साइड एक्सपेंस का होता है। तो फर्म के अगर क्रेडिट में 30,000 बच रहे हैं, 60 में से अगर 30,000 जाएंगे तो 30,000 बचेगा, तो फर्म का ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट अब हम करेक्ट किसके बीच में बांट देंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, क्योंकि रेशो क्या था, 1:1। तो एक को 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा, एक को 15,000। सोचो जो तुमने पहले 30-30 बांटा था वो गलत बांटा था, इसलिए वापिस लिया और फर्म के पास प्रॉफिट आया। फिर करेक्ट दिया 20 और 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म का नुकसान हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ तो है नहीं, देखो जो रॉन्ग था वापस ले लिया, जो करेक्ट था वो दे दिया। ठीक है, अब कोई गलती नहीं रह गई है। तो अब हम ये देखेंगे फर्म के कॉलम में कितना बैलेंस है। तो फर्म के क्रेडिट में 30,000 बच रहे हैं, यानी प्रॉफिट में 30,000 बच रहे हैं अभी भी। तो ये प्रॉफिट अब सही हम पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हैं 1:1 के रेशो में। और ऑब्वियसली बात है, 30,000 को अगर दोनों के बीच में आधा आधा बांटोगे तो एक को 15, एक को 15,000 मिल जाएगा। ऐसे करने से बेटा फर्म का नुकसान हो जाएगा दोबारा, क्योंकि फर्म प्रॉफिट दे रही है, तो फर्म का 30,000 का जो प्रॉफिट है और रिड्यूस हो जाएगा, तो डेबिट में आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है, जिसमें देखो फर्म का तो बोथ साइड बराबर ही आएगा 60-60। वो इसलिए क्योंकि फर्म का जो भी बैलेंस बचता है लास्ट में, या तो वो प्रॉफिट बचता है या तो लॉस। जैसे हमारा प्रॉफिट आया था, क्रेडिट में 30,000 बच रहा था, 60 में से 30 दे दिए तो 30 क्रेडिट में बच रहे थे, वो हमने पार्टनर्स को सही प्रॉफिट के तौर पे बांट दिया। तो फर्म के पास ना कुछ नहीं बचता, क्योंकि फर्म के एंड में जो बचेगा भी ना, वो प्रॉफिट या लॉस बचेगा। और वो प्रॉफिट लॉस हम किसके बीच में बांट देते हैं, करेक्ट पार्टनर्स के बीच में। इसलिए फर्म का कोई बैलेंस आपको नहीं दिखेगा, फर्म का दोनों तरफ आपको टोटल होता हुआ दिखेगा 60-60। और अगर आपका कोई ना कोई बैलेंस बच रहा है, मतलब आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया, कुछ ना कुछ एरर हो गया, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 60 एंड 60 फर्म का दोनों तरफ बराबर आएगा। अब हम ए और बी का देखते हैं। तो देखो ए का डेबिट का टोटल, देखो डेबिट बैलेंस है 30, और फर्म का जो क्रेडिट बैलेंस है टोटल का वो है 35। तो बताओ ए का कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा टोटल बड़ा है? सर क्रेडिट का। तो जो क्रेडिट का टोटल होगा ना, वही डेबिट का टोटल होगा 35। पर ए के तो डेबिट में सिर्फ कितना है, 30,000 है। तो इसका मतलब है कि ए के ना डेबिट में बैलेंस बच रहा है 5,000 रुपए, इसको हम बैलेंस बोलते हैं। यानी यही वो नेट इफेक्ट है जो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बी का चेक करें, तो बी का डेबिट का टोटल है 30,000, बट क्रेडिट का जो टोटल है
वो कितना है 10 और 15 25। तो यहाँ पे बी का डेबिट साइड हायर है 30,000, तो क्रेडिट का टोटल भी 30,000 होगा। पर अगर 30,000 हम करेंगे क्रेडिट का टोटल, तो फिर बी का जो है वो बैलेंस कितना आएगा यहाँ पे 5,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब आप देखो ए का डेबिट साइड में आ रहा है 5,000 का बैलेंस और बी का क्रेडिट में आ रहा है 5,000 का बैलेंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो जिसका डेबिट में बैलेंस आता है ना, मतलब वो पार्टनर एरर की वजह से लॉस में, क्योंकि देखो एरर हुआ है तो एरर की वजह से ना वो पार्टनर लॉस में है। और जिसका ना क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है ना, इट मीन्स वो पार्टनर गेन में है एरर की वजह से। देखो जब एरर होता है ना पार्टनरशिप फर्म में, वो भी पार्टनर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में, तो एरर की वजह से किसी पार्टनर को फायदा होगा तो किसी पार्टनर को नुकसान होगा। और जिसको जितना फायदा होगा ना सामने वाले किसी पार्टनर को उतने से ही नुकसान होगा। इसलिए जिसका डेबिट में बैलेंस बचेगा वो लॉस में है, जिसका क्रेडिट में बैलेंस बचेगा वो गेन में है। अब क्या बताओ, ये लॉस और ये गेन होना चाहिए था? क्या ये लॉस और गेन होना चाहिए था? द आंसर इज नो, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नहीं होना चाहिए था। तो हम ना इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, इस नेट इफेक्ट की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है सर, इसी की क्यों पास करते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ना एक सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि मुझे 25,000 रुपए मेंशन करने थे, लिखने थे, मान लो अभी के लिए है 2 मिनट के लिए 25,000 रुपए लिखने थे, बट मैंने गलती से कितने रुपए लिख दिए हैं, 20,000 रुपए लिख दिए। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं इस 20,000 को कट करके कितना लिख दूं 25,000 और मेरा एरर क्या हो जाएगा रेक्टिफाई, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि बिना बिना ओवर राइटिंग के, ठीक है, बिना ओवर राइटिंग करे मैं इसमें बस कितने जोड़ दूं, अगर 5,000 रुपए, तो मेरा कितना आ जाएगा 25,000 रुपए आ जाएगा। तो ये जो तुमने 5,000 रुपए जोड़े ना, इसी को कहते हैं बैलेंस यानी नेट इफेक्ट। तो तुम ये बताओ कि अगर बिना ओवर राइट करे, बिना अकाउंट में अल्टरेशन करे, अगर आप एरर को रेक्टिफाई करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बस आप जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है, जो नेट इफेक्ट आ रहा है, अगर आप उसे रेक्टिफाई कर दो, उसे सही कर दो, तो आप अपने एरर को, होल एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो। इसलिए यहां पर भी हम इस बैलेंस को ही रेक्टिफाई कर रहे हैं बेटा। अगर आप देखो तो ए को गलती सही पर कितना मिला था, पहले जो गलत प्रॉफिट हमने बांट दिया था, ए को बी को कितना बांट दिया था 30-30, तो सोचो ए को कितना मिला था गलत 30,000, जबकि सही सही कितना मिलना चाहिए था, तो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट आइटम मिलना चाहिए था 20, करेक्ट प्रॉफिट मिलना चाहिए था 15, यानी टोटल मिलना चाहिए था 35। अब देखो टोटल मिलना चाहिए था 35 पर मिला कितना है 30, तो 5,000 ही तो कम मिले हैं। तो इसलिए 5,000 कम मिले हैं, तो ये 5,000 के नुकसान में चल रहा है कौन, ए, इसलिए हम सिर्फ 5,000 का रेक्टिफिकेशन करेंगे। बोलो बात समझ में आया? 5,000 अगर हम और दे दे ए को, तो बेटा यहां पर मान लो 30 तो मिल ही चुके हैं, ए को गलत ही सही पर 30 मिल चुके हैं, जबकि सही सही कितना मिलना चाहिए था 35, तो 30 में 5,000 और ऐड कर देंगे तो 35 नहीं हो जाएगा वो। इसलिए हम सिर्फ इस बैलेंस को रेक्टिफाई करते हैं। ऐसे तुम बी के साथ देखो, गलती सही पर कितना मिला था बी को 30, जबकि सही सही कितना मिलना चाहिए था, सही सही 25,000 मिलना चाहिए था, जबकि उसे गलत में कितना मिल रखा है 30,000 मिल रखा है, यानी 5,000 फालतू मिल रखा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी को 5,000 रुपए का एक अननेसेसरी गेन हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो 5,000 रुपए हम बी से ले लेंगे और 5,000 रुपए हम ए को दे देंगे, तो हमारा होल एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। और एक बात और यहाँ पर मेरी बेटा आप टिप पर ध्यान रखिए, जो कि मोस्ट बच्चे यहाँ पर गलती लेते हुए चलते हैं, वो ये है बेटा कि दिस इज द टेबल, दिस इज नॉट अ अकाउंट। ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक बस टेबल है जो हम अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ पे किसी पार्टनर का अकाउंट रिड्यूस कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, या फिर पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो एक्चुअली में ना पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ घट नहीं रहा है, बस ये यहाँ पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये बैलेंस ढूंढ पाए। ठीक है, क्योंकि ये एक टेबल नहीं है। हाँ, अगर ये एक अकाउंट होता तो फिर आप जो भी यहां पर करते हो उसका इम्पैक्ट फिर अकाउंट में भी पड़ता, अकाउंट में पड़ता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पे, मतलब बैलेंस शीट तक इसका इम्पैक्ट पड़ता, ट्रेडिंग पीएनएल अप्रूव बैलेंस शीट तक इम्पैक्ट जाता। पर मेरे बच्चे ये एक टेबल है बस, ये कोई अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी प्लस माइनस कर रहे हैं, किसी का अकाउंट रिड्यूस कर रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर जब आपने वापस ले लिया तो पार्टनर का अकाउंट तो घट गया होगा, जब दे दिया होगा तो पार्टनर का अकाउंट तो बढ़ गया होगा।
नहीं बढ़ा, ना घटा ना बढ़ा। ये सिर्फ हम यहाँ अपनी बस एक इमेजिनेशन के लिए कर रहे हैं, हमारी एक सोच है, उस सोच को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि हम ये बैलेंस निकाल पाए, क्योंकि हमें बस ये बैलेंस रेक्टिफाई करना है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो अब एक बात बताओ, अगर हमें बैलेंस पता चल गया, हमें पता चल गया ए का डेबिट में बैलेंस आ रहा है, ए नुकसान में है, और बी का क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, ये फायदे में, जो कि नहीं होना चाहिए, तो हम बस इसके एक एडजस्टमेंट एंट्री लगाएंगे। हम क्या करेंगे, देखो बी का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो जब एंट्री पास करेंगे ना, तो बी का अकाउंट डेबिट कर देंगे, बी से ले लेंगे। अब अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड या करंट नहीं है, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो बीस कैपिटल। और अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड मेथड है या यानी फिक्स्ड या करंट वर्ड लिखा है कहीं, तो फिर एंट्री 20 करंट अकाउंट से पास होगी। तो 20 कैपिटल या 20 करंट अकाउंट डेबिट, और ए का बेटा डेबिट में बैलेंस आ रहा था पास्ट एडजस्टमेंट में, तो जब एंट्री पास करेंगे ना, तो इसी का बैलेंस हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ए का जो 5,000 का बैलेंस है वो कम आ रहा था, वो नुकसान में था, डेबिट में था, तो जब एंट्री पास करेंगे तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। फ्लक्चुएटिंग है तो एस कैपिटल, फिक्स्ड है तो टू एस करंट अकाउंट, 5,000 रुपए से। तो इस तरीके से ना देखो हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं। हालांकि मैंने पर्टिकुलर में जो आइटम के नेम है वैसे नहीं लिखे, स्टेप्स के नेम लिखे हैं, बट मैं ये समझाना चाहता था बेटा यहाँ पे कि कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको बना सकते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब देखो इसका अगर हम क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो आज मैं इसके 2 क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, ठीक है, आज के लेक्चर्स में। बाकी फिर जो इसके 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर हम देखो बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन पास्ट एडजस्टमेंट, इसका है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो इसमें क्या लिखा है, राम और मोहन आपके पास इक्वल पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल से 4,000 8,000 रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहे हैं आफ्टर अकाउंट्स फॉर द ईयर्स आर प्रिपेयर्ड, और जब सारे अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हो गए तो इट डिस्कवर्ड दैट, आपको ये पता चला कि जो इंटरेस्ट है 5% पर एनम जो प्रोवाइड करना था इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी इंटरेस्ट, अब ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल दिए तो कैपिटल पे ही लगेगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 5% आपको प्रोवाइड करना था एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड, बट आपने पार्टनर्स को ये दिया ही नहीं, उनके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किया, ठीक है, टू द कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो आपने नहीं दिया। इसका मतलब है कि आपने अपना प्रॉफिट डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया होगा। नाउ इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और आप बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में एक बोलते ना एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हो, तो वो नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आपको देनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो तो दिया नहीं है, कहीं कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया कि वो प्रॉफिट कितना रहा होगा जो आपने अपने पार्टनर्स के बीच में डायरेक्टली बांट दिया होगा। जैसे मेरा क्वेश्चन देखो, जो मैंने अभी एग्जांपल कराया था ना, मैंने आपको प्रॉफिट दे रखा था, ठीक है, कि 60,000 का प्रॉफिट था जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले ही बांट दिया, पर इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट ही नहीं दे रखा है। तो हम ये बांटेंगे कि जितना, हम ये मानेंगे कि जितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर को, उतना ही फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा, और फर्म ने वही प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए के लिए, तो ए का कितना आएगा? देखो ए की कैपिटल कितनी है, 4,000, और 4,000 पे 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दो, क्योंकि बोला नहीं है तो ये ओपनिंग कैपिटल है, तो इसी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपये। और ऐसे आप बी का निकालोगे, 8,000 का 5%, तो हो जाएगा 400 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना दोनों का? 600 रुपये। आपने ये नहीं दिया तो मानोगे कि जब आपने कभी पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, पीएनएल एप्रो अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, 600 रुपये का देना था, आपने नहीं दिया, तो आप ये मान लोगे, एज्यूम कर लोगे कि बिजनेस के पास जो प्रॉफिट रहा होगा, जो पीएनएल अकाउंट से आया होगा, वो भी कितना आया होगा? ये 600 ही आया होगा, मान लोगे, एज्यूम कर लोगे, और आपने ये 600 रुपये ही
एज अ प्रॉफिट के तौर पर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। यही 600 रुपए आपने पार्टनर्स के बीच में ए बी के बीच में बांट दिए होंगे, ठीक है, हम ऐसा मान लेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो आंसर नंबर 1, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल पूछते नहीं है, तो आप इसे वर्किंग नोट में बना सकते हो। और पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, उनके बीच में दो लाइंस का डिफरेंस हो, 30% स्पेस आपको पर्टिकुलर के लिए छोड़ना है, बाकी स्पेस आपको पार्टनर के लिए छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो पार्टनर्स हैं। तो एक राम का कॉलम बनेगा, एक मोहन का कॉलम बनेगा, है ना, राम और मोहन, ठीक है, और एक फम का कॉलम बनेगा। और पार्टनर से लेके फम तक के कॉलम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और हर पार्टनर और फम के कॉलम को वन अगेन दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कॉलम बनाना है। तो देखो पर्टिकुलर राम, मोहन और फम, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, सारा डेटा इन रुपीस, सारा डेटा इन रुपीस, ठीक है। अब आप बताइए कि सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे। आपने अपना पहला प्रोसेस तो बहुत अच्छे से कर लिया, टेबल बना दिया। अब बताओ इसमें सबसे पहले क्या करोगे। तो सबसे पहले आप इसमें जो गलत चीज प्रोवाइड करी है वो आप वापस लोगे। तो बताओ आपने क्या गलत प्रोवाइड किया। तो आपने ना जो प्रॉफिट 600 रुपए का था वो पार्टनर्स के बीच में डायरेक्ट बांट दिया। वैसे प्रॉफिट दिया नहीं है यहाँ पे, बट हम एज्यूम करेंगे वो प्रॉफिट 600 रुपए ही होगा। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उतना ही फर्म को फायदा हो गया होगा, और फर्म ने वही फायदा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी इक्वल रेशो में बांट दिया होगा, क्योंकि यहाँ राम और मोहन इक्वल पार्टनर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट, देखो अब मैं प्रॉपर यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। पहले तो मैंने लिखा था ना रॉन्ग आइटम रिवर्स, पर ऐसा नहीं लिखना है। कैसे रिवर्स करते हैं, देखो प्रॉफिट रॉन्गली, आपने ना पहले प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करा था पार्टनर्स को दिया होगा, तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ाया होगा जब आपने प्रॉफिट दिया होगा। तो पार्टनर्स का अकाउंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो जितना अकाउंट बढ़ाया होगा पहले, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बड़ी होगी। तो आपने ना पार्टनर्स का अकाउंट प्रॉफिट बांट, जो रॉन्गली आपने बांटा उसको बांटने से आपने पार्टनर्स का अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट कर दिया होगा, रॉन्गली बढ़ा दिया होगा। अब हम क्या करेंगे ना, वापस रिवर्स करेंगे, क्रेडिट से डेबिट करेंगे। कौन से रेशो में, 1:1 के रेशो। अब क्योंकि ए का और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है, एक का 200 आ रहा है, एक का 400 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 600। तो हम मान लेंगे कि फर्म ने ये 600 रुपए का प्रॉफिट ही, 600 रुपए का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, तो यही फर्म को फायदा हुआ होगा, और यही फायदा फर्म ने अपने पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशो में बांट दिया होगा। तो 600 के अगर दो हिस्से करते हो, हाफ एंड हाफ, तो ये 300 निकल कर आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि फर्म ने 300 रुपए का प्रॉफिट राम को दिया होगा पहले, और 300 रुपए का प्रॉफिट मोहन को दिया होगा, जो कि अब हम रिवर्स कर रहे हैं। ऐसा करने से फर्म के पास वापस कितने रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, 600 रुपए का प्रॉफिट वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने राम और मोहन से 300 रुपए का प्रॉफिट वापस ले लिया। तो आपने सबसे पहले कॉलम बनाया, टेबल बनाया, कॉलम्स प्रिपेयर करे, उसके बाद आपने रॉन्ग आइटम रिवर्स करी। अब आप क्या करोगे, करेक्ट आइटम प्रोवाइड करोगे। तो करेक्ट आइटम क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे, नाउ पार्टनर्स को दोगे, सही सही दोगे पार्टनर्स को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। देखो फर्म ने अपना प्रॉफिट वापस ले लिया जो गलत बांटा था। अब फर्म इस प्रॉफिट में से सही क्या देगी अपने पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, सही जो देना था, जो सही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो देगी। अगर उसके बाद कोई प्रॉफिट बचेगा, वैसे तो नहीं बचेगा क्योंकि 600 में से 600 हम सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में लगा देंगे, बट फिर भी अगर कुछ बचता है तो फिर तब हम लास्ट में प्रॉफिट और लॉस पार्टनर के बीच में बांट देंगे। तो देखो एक को कितना इंटरेस्ट मिलना था, 200,
और एक को इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिलना था 400। बाकी तो आप निकाल भी सकते हो, मैंने निकाल के पहले ही बता दिया था। 4000 का 5% और 8000 का 5%, 200 और 400 होता है, तो ये 600 रुपये होता है टोटल। तो फर्म को ना इंटरेस्ट कैपिटल देने से नुकसान हो गया, पार्टनर का फायदा बट फर्म का नुकसान। तो ये आपने जो करेक्ट आइटम प्रोवाइड करना था वो करेक्ट आइटम आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम बैलेंस देखते हैं फर्म कॉलम का, कि फर्म के कॉलम में कोई बैलेंस तो नहीं बच रहा। तो देखिए फर्म के कॉलम में कोई बैलेंस बच रहा है नहीं, दोनों तरफ 600 600 है, तो यस कुछ नहीं बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर बचता तो हम ये देखते हैं कि फर्म के क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है कि डेबिट में, यानी फर्म का क्रेडिट साइड हायर है कि डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड हायर होता तो प्रॉफिट होता, फिर वो प्रॉफिट हम पार्टनर के बीच में बांट देते। और अगर फर्म का डेबिट साइड हायर होता तो मतलब फर्म का लॉस हो रहा है, तो फर्म का लॉस मतलब पार्टनर का लॉस, तो वो पार्टनर को बांट देते। पर फर्म का कोई बैलेंस नहीं बच रहा बेटा, इसलिए हम कोई भी प्रॉफिट लॉस यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब हम टोटल करेंगे। देखो फर्म का अगर हम टोटल करें तो डेबिट में भी 600 और क्रेडिट में भी 600, ये दोनों तरफ बराबर आएगा हमेशा, ठीक है। फर्म का याद रखना, जब भी टोटल करोगे दोनों साइड बराबर आएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ ना कुछ एरर कर दिया। इसके बाद अब हम पार्टनर्स के कॉलम में देखते हैं। तो राम का देखो डेबिट साइड में टोटल देखो कितना है 300, और क्रेडिट साइड में देखो कितना है 200। तो कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड, और जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल हो जाएगा। पर ऐसा करने से ना, ऐसा करने से बैलेंस आएगा, क्या आएगा, बैलेंस। और हमें इस बैलेंस की एंट्री करनी है। अब बताओ बैलेंस कितने से आ रहा है क्रेडिट साइड में, 100 रुपए से, ठीक है। ऐसे ही मोहन का भी करेंगे। तो बताइए मोहन की कौन सी साइड बड़ी है, तो यहाँ पे मोहन की क्रेडिट साइड बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही डेबिट का टोटल होगा। और ऐसा करने से मोहन के डेबिट में बैलेंस आएगा 100 रुपए का। देखो सेम अमाउंट आ रहा है ना, एक का क्रेडिट में एक का डेबिट में, वो होना था क्योंकि एरर होने की वजह से किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। अब देखो जिसका बैलेंस क्रेडिट में है, ठीक है, तो वो पार्टनर किस में है बताओ, जिसका क्रेडिट में है, तो वो पार्टनर गेन में है, उसको फायदा हो रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए था बट उसे हो रहा है क्योंकि एरर हुआ है। और जिसका डेबिट में बैलेंस आ रहा है ये वो पार्टनर है जो लॉस में, जबकि उसे होना नहीं चाहिए। तो हम ना इसी नेट इफेक्ट की, इसी बैलेंस की सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, यही उसने पूछा था, फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है, एंट्री का डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर लेजर वॉल्यूम डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ किसका आ रहा है क्रेडिट में बैलेंस, राम का, तो एंट्री में से डेबिट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट डाल के यहाँ लिख देंगे राम्स, और क्योंकि देखो फिक्स्ड और करंट कहीं भी नहीं था क्वेश्चन में, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और मोहन का डेबिट में आ रहा है बैलेंस, ये बेचारा लॉस में, तो इसका बैलेंस हम बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। बोलो क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा 100 एंड 100। और इसकी जो नरेशन है वो हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, या बीइंग एरर रेक्टिफाई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बोलो आपको क्या बात समझ में आ गई, द आंसर इज यस, ठीक है। तो देखो इजी है, कुछ है नहीं, बस स्टेप फॉलो करने हैं, फॉर्मेट कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, दैट इज अ पॉइंट। वैसे ही यहाँ पे अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th एंड 6th करेंगे, 7th भी है, ये भी निपटाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पी क्यू आर हमारे पास पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:2, यानी 1/5, 2/5 और 2/5 में ये प्रॉफिट को बांटते हैं। कह रहे हैं आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 कि प्रॉफिट बांटने के बाद देयर कैपिटल वर, अब ऑब्वियसली बात है अगर आपने प्रॉफिट बांट दिया तो प्रॉफिट कब कमाती है फर्म, या फर्म प्रॉफिट को कब कैलकुलेट करती है, ईयर एंड में। तो इसका मतलब है अगर प्रॉफिट बांटने के बाद अगर कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं तो इट मींस ये क्लोजिंग कैपिटल है। और अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ बेटा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे अप्लाई नहीं होता, ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल से पहले आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल का बोलते ना टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पी क्यू आर का बेटा क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखा है 1.5 लाख, 1,80,000 और 2,10,000 का। ड्यूरिंग द ईयर दे विदड्रॉ ₹20,000 ईच, और पूरे साल भर इन तीनों पार्टनर्स ने जो ड्रॉइंग विदड्रॉ करी है वो 20-20 हजार रुपए की करी है, मतलब ड्रॉइंग है ये, ठीक है। सर ये विड्रॉ लिखा है, सिर्फ कैपिटल भी तो हो सकता है ना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखो अगर कैपिटल विड्रॉ करता है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा हुआ होता है, पर यहाँ अगर सिंपल विड्रॉ लिखा हुआ है तो हम इसको ड्राइंग ही मानेंगे बेटा। तो हर एक पार्टनर 20,000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है, ईच लिखा है ना, यानी हर एक पार्टनर कर रहा है। फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 60,000, और पूरे साल का प्रॉफिट कितना था, 60,000, ठीक है, जिसे पार्टनर ने 1:2:2 में बांट दिया होगा ऑफकोर्स। फिर आगे लिखा है कि द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट, पार्टनरशिप डिड में ये लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम पे। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे तो लगता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, प्रिपेयर वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट अलाउड। तो लिखा था कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% का, पर जब आपने प्रिपेयर करे फाइनल अकाउंट्स तो आपको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट अलाउड, आपने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास प्रॉफिट था तो उस प्रॉफिट में आपको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, फिर प्रॉफिट बांटना चाहिए था, बट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं। इसका मतलब है आपने डायरेक्ट प्रॉफिट बांट दिया होगा, जो कि एक तरीके से एरर हो गया। अब आपको इसको रेक्टिफाई करना है, और यहाँ से समझ में भी आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, पास्ट एडजस्टमेंट से लिया गया है, क्योंकि यहाँ एरर हमें दिख रहे हैं। यू थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल ऑफ पी क्यू आर एज एट 1 अप्रैल 2022 प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आपको पी क्यू आर की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है जिसपे आप प्रोवाइड कर सको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको अपनी वर्किंग्स क्लियरली शो करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, एंट्री नहीं होना चाहिए, यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है इसलिए कि आप प्रोवाइड कर सको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अपने वर्किंग्स भी क्लियरली शो करनी है, और यहाँ पर आपको अपनी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। मैंने लिखा नहीं है बट वो करनी है, ठीक है, क्योंकि वही पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट होता है, तो पास करना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, देखो आंसर नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना वर्किंग नोट ड्रॉ करोगे। वर्किंग नोट में आप सबसे पहले अपना निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और आपको पता है बेटा ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, फटाफट हम अपना प्यारा सा एक फॉर्मेट बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो 3 कॉलम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, पी क्यू आर, और यहाँ सारा डेटा इन रुपीज है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो आप क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है 1,50,000, 1,80,000 एंड 2,10,000। 1,50,000, 1,80,000 एंड 2,10,000, ठीक है। फिर आपको ड्राइंग दी है तो ड्राइंग आप प्लस करोगे। देखो ड्राइंग कैपिटल से माइनस होती है, बट हम रिवर्स जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं आ रहे। जब ओपनिंग से क्लोजिंग में आते हैं तो ड्राइंग माइनस होता है, पर जब हम क्लोजिंग से वापस ओपनिंग जा रहे हैं रिवर्स, तो जो ड्राइंग माइनस करी थी पहले उसे हम प्लस कर देते हैं। तीनों पार्टनर्स ने ड्राइंग कितनी करी है बेटा, 20,000,
ठीक है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे 20,000 20,000 एंड 20,000। इसके बाद मेरे बच्चे हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। अब देखो ओपनिंग से क्लोजिंग में आते हुए प्रॉफिट ऐड होता है, अब क्लोजिंग से हम वापस ओपनिंग में जा रहे हैं रिवर्स, तो प्रॉफिट माइनस करेंगे। ये सब मैं आपको सारे कंसेप्ट पहले पढ़ा चुका हूँ जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ा रहा था। तो मेथड 2 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपनी ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पास लेक्चर देख कर आओ बेटा, आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो प्रॉफिट को ना हम माइनस करेंगे क्योंकि पहले प्लस किया था ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए, अब क्लोजिंग से ओपनिंग उल्टा जा रहे हैं, तो प्रॉफिट जो प्लस करा था वो माइनस होगा। अब ये बताओ प्रॉफिट था कितना, प्रॉफिट था 60,000, तो आपने इसे बांटा कौन से रेशो में, 1:2:2। तो आप निकाल सकते हो रफ में 60,000 के 3 हिस्से कर दो, 1/5, 2/5, 2/5। ठीक है, 5 5 5 कॉमन है तो कैंसिल होगा ये। ठीक है, 12,000 और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और लास्ट वाले का भी 24 आएगा। तो पी क्यू आर के बीच में बांट दोगे ना, ये आपने बांट दिया होगा, तो 12,000, 24,000 और 24,000। ठीक है, तो ये माइनस है तो ब्रैकेट मेंशन कर दिया, जिससे कि हम जब कैलकुलेशन करें तो हमें याद रहे कि ये माइनस में है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ माइनस। ठीक है, बताओ तो क्या आप यहाँ पर अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं। तो बताओ कितना आएगा ओपनिंग कैपिटल, तो 1,50,000 प्लस 20 कितना हो गया, 170। 170 में 12,000 माइनस करेंगे तो 1,68,000 ये आएगा। ओ सॉरी, 1,70,000 है ना ये, तो 1,58,000 आएगा। ठीक है, और इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 1,76,000। ठीक है, 1,76,000। ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे तो ये आएगा आपके पास 2,06,000। ठीक है, यस, 2,06,000। तो ये आपके पास आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब आप इसी पर ही क्या अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना परसेंट था, कितना परसेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देना था जो नहीं दिया, 10% था, तो आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से आप इसे निकाल सकते हो। तो बताओ 1,58,000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा 15,800। फिर ऐसे ही अगर हम क्यू का निकालते हैं तो क्यू का है 1,76,000 ओपनिंग कैपिटल, इसका 10% निकालते हैं तो ये आएगा 17,600। और 2,06,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 20,600। तो ये हमारे पास आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर फाइंड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आराम से अपना बना सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो सेकंड पॉइंट पे हम बनाएंगे अपना यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। और मेरे प्यारे बच्चों, जब हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं तो फॉर्मेट अच्छे से बनाना है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो गया, 30% पर्टिकुलर के लिए छोड़ दो, बाकी सारा पार्टनर के और फर्म के लिए छोड़ दो। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और पार्टनर और फर्म को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अपर पार्ट लोअर पार्ट, पहला कॉलम पी, फिर क्यू, फिर आर और फिर फर्म। ठीक है, इस तरीके से। तो पर्टिकुलर पी क्यू आर फर्म, और हर एक पार्टनर और फर्म के कॉलम को दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर दो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो इतना तो सारे बच्चे कर सकते हैं, है ना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट, सारा डेटा इन रुपीज। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो गलत चीज प्रोवाइड करी है वो वापस लेंगे। ठीक है, रिवर्स करेंगे रॉन्ग आइटम्स को। तो आपने देखो यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आपने ना देखो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, पर जब आपने प्रिपेयर करे फाइनल अकाउंट तो आपको पता चला
कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट अलाउड, कि आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया। तो इसका मतलब है जो आपने प्रॉफिट है ना वो सीधा पार्टनर्स के बीच में दे दिया, जबकि उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो गलत क्या प्रोवाइड कर दिया आपने? प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखोगे कि प्रॉफिट आपने रॉन्गली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी रॉन्गली क्रेडिट कर दिया। अब वापिस लोगे तो नाउ डेबिट, कौन से रेशो में? 1:2:2 में। और आपने ये प्रॉफिट रफ में बांट ही दिया था, 12,000 24,000 24,000 यहाँ पे मेंशन भी करा है। तो आप 12,000 एक से ले लोगे, 24,000 एक से ले लोगे, 24,000 एक से ले लोगे, और फर्म के पास वापस प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 60,000 का। फिर फर्म क्या करेगी? जो करेक्ट आइटम देना था वो देगी। और करेक्ट क्या देना था पहले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अब। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। नाउ क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स को सही सही दे रहे हैं हम। तो एक को देंगे, देखो हमने रफ में निकाल लिया था या आपने वर्किंग नोट में निकाल लिया था, आप इसे रफ में भी निकाल सकते थे। तो 15,800 हमने एक को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक को हमने कितना दिया? 17,600, और एक को हमने दिया 20,600। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पार्टनर को, तो फर्म का तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। पार्टनर का तो चलो फायदा है, उनका अकाउंट तो क्रेडिट होगा, बट फर्म का तो नुकसान होगा, क्योंकि फर्म को तो देना पड़ रहा है। तो एक को 15,800 दिया, एक को 17,600 दिया, एक को 20,600 दिया, तो ये हो गया 54,000। तो फर्म का टोटल एक्सपेंस हो गया 54,000 का। बोलो, तो जो गलत दिया था, प्रॉफिट बांटा गलत, वो वापस ले लिया, फर्म के पास प्रॉफिट आ गया अपना वापस। फिर उसके बाद जो करेक्ट आइटम देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे दिया, बट ऐसा करने से फर्म को नुकसान हो गया। अब यहाँ पर कुछ और बचा नहीं है, कोई एरर रेक्टिफाई करने के लिए नहीं रह गया है। जो गलत था वो ले लिया, जो सही था वो दे दिया। अब हम फर्म का कॉलम देखेंगे। तो फर्म का कॉलम अगर हम देखें तो फर्म का क्रेडिट साइड हायर है, डेबिट साइड लोअर है। तो फर्म के क्रेडिट में अभी भी कितने बच रहे हैं? 6,000। क्योंकि अगर 60,000 में से 54 अगर हम घटा देते हैं, 60 में से 54, तो फर्म के क्रेडिट में 6,000 बचते हैं। फर्म के क्रेडिट में बचना यानी फर्म के पास अभी प्रॉफिट पड़ा हुआ है 6,000 का, और ये 6,000 का प्रॉफिट अब हम जो बांट रहे हैं करेक्ट बांट रहे हैं। पहले तो रॉन्ग बांटा था, पर अब करेक्ट बांट रहे हैं। तो प्रॉफिट नाउ करेक्टली क्रेडिटेड, कौन से रेशो में? 1:2:2 के रेशो में। अब देखो, जब आपने गलत प्रॉफिट वापस लिया था तो उसकी वैल्यू 60,000 थी। अब जब सही प्रॉफिट दे रहे हो तो उसकी वैल्यू 6,000 है, सिर्फ एक जीरो का अंतर है। तो याद रखना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। 12,000 की जगह 1,200 हो जाएगा, 24,000 की जगह पे 2,400, एक एक जीरो कम कर दो ना बस। बाकी 1:2 के रेशियो में बांटोगे तो यही आएगा, 1,200 2,400 2,400। और फर्म का प्रॉफिट देने में क्या हो गया? वंस अगेन नुकसान हो गया। ठीक है। अब फर्म के पास कुछ भी नहीं बचा, फर्म के क्रेडिट और डेबिट बोथ साइड इक्वल हो चुकी है। नाउ अब हम टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल करके बताएंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ पे देखो, पी का देखोगे तो पी का हमें क्रेडिट साइड बड़ा नजर आता है। कितना है? 15 16 17,000। जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। पर ऐसा करने से पी के डेबिट में बैलेंस आएगा कितना? 5,000 का। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये फोर्थ पॉइंट किसका होगा? बैलेंस यानी नेट इफेक्ट का। और हमें यही नेट इफेक्ट का जो बैलेंस है उसे रेक्टिफाई करना है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। जरा देखिए क्यू, क्यू का कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? मुझे तो क्यू का डेबिट साइड बड़ा लग रहा है। ठीक है, और क्रेडिट साइड यहाँ लोअर है। तो डेबिट का 24,000 तो क्रेडिट का भी 24,000। पर ऐसा करने से क्यू के क्रेडिट में बैलेंस आएगा 70,600 एंड 2,400। कितना होता है? 20,000। और 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 4,000। ठीक है, बाकी बैलेंस तो आप प्लस माइनस करके निकाल ही सकते हो। इसके बाद मेरे बच्चे आर का देखेंगे। तो आर का ना यहाँ पे भी डेबिट ही साइड बड़ा है 24। तो जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल हो जाएगा। पर ऐसा करने से ना आर के क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है 1,000। क्यों? क्योंकि 20,600 2,400 होता है 23,000, और 24 में से 23 जाएंगे तो 1,000 बचता है।
बोलो क्लियर हो गया। बाकी फर्म में कोई बैलेंस नहीं बचेगा तो फर्म का तो बोथ साइड बराबर आएगा 60-60। तो अब ये बताओ जिसका डेबिट में आ रहा है वो पार्टनर लॉस में, और जिनका क्रेडिट में आ रहा है मतलब वो गेन में है, और वो होना नहीं चाहिए क्योंकि एरर हो गया, इसलिए किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो रहा है। तो जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो जिसका डेबिट में बैलेंस आ रहा है उसका एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, और जिसका क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है उसको एंट्री में डेबिट कर देंगे। तो आइए देखिए, तो क्यू और आर के बैलेंस डेबिट होंगे एंट्री में, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनसे ले लेंगे, इनको फायदा हो रहा है ना, तो इनसे ले लेंगे, इनका क्रेडिट बैलेंस है तो इनको डेबिट कर देंगे 4000 और 1000 से। और किसको दे देंगे, किसको दे देंगे, पी को, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा था तो एंट्री में से क्रेडिट कर देंगे। तो टू पीस कैपिटल अकाउंट कितना, 5000। नरेशन बीइंग पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, या बीइंग पास्ट एरर रेक्टिफाइड, तो बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। तो इसी के साथ देखो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी मैंने इसका फॉर्मेट नहीं बनाया। आई होप सो मेरे प्यारे बच्चों आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट आता ही है, आप फॉर्मेट खुद भी बना सकते हो। आप डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, तो फॉर्मेट बनाओ और ये एंट्री पास कर सकते हो। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए बेटा डायरेक्ट एंट्री पास कर दी। याद रखें पेपर में कोई भी एंट्री बिना फॉर्मेट के पास नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन फॉलो करो। इससे समझ में आता है कि आप अच्छे से पढ़कर गए हो और आप वहां पर एफर्ट्स दिखा रहे हो, मेहनत करके मेहनत दिखा रहे हो कि यस कि हमने पूरे साल भर मेहनत करी है और ये हमारी आंसर शीट है और ये हमारी प्रेजेंटेशन है, तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे और इस टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट्स होंगे तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट मेंशन कर सकते हो इस वीडियो के अपलोडेड साथ ही। फिर एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स लेने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से हो बाय।